जीमो टनल परियोजना लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। सीधे तौर पर ये आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। विकसित भारत की ओर अग्रसर होते कदम में एक और सफलता का सोपान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस टनल का निर्माण कराया गया। लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। कई बार सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से कनेक्टिविटी कट जाती थी, लेकिन अब इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल की सौगात भारतवासियों को समर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया टनल का और उद्घाटन के बाद टनल का निरीक्षण भी किया। सुखद, सफल, समृद्ध, संपन्न और विकसित भारत की तस्वीर यहां पर साकार होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में कैसे विकास को आगे बढ़ाया जाए और उसके जरिए कैसे मानव जीवन को सुखद बनाया जाए, इसका सशक्त उदाहरण सोनमर्ग टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। और इसी के साथ भारत को सोनमर्ग टनल की सौगात यहां पर मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से इस टनल के जरिए प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल परिस्थितियों में कनेक्टिविटी की जो समस्या आती थी, वो समस्या अब नहीं रहेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को साकार होता हुआ यहां पर हम सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और इसी कड़ी में सोनमर्ग टनल की सौगात भारत को समर्पित। किस तरीके से टनल का निर्माण किया गया, किन किन रास्तों से होते हुए यह टनल निकाली गई, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ली। तो सोनमर्ग टनल के निर्माण की यात्रा कैसी रही, किन चुनौतियों का सामना किया गया और टनल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उनके अनुभव सुने और उनकी हौसला अफजाई भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ टनल का निरीक्षण किया, बल्कि सोनमर्ग टनल की निर्माण यात्रा की विस्तृत जानकारी भी ली। निश्चित रूप से पहाड़ी क्षेत्र में यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो वो बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन होता है, लेकिन हमारे देश के श्रमिकों ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी सोनमर्ग टनल का निर्माण किया, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और टनल की निर्माण यात्रा का विस्तृत निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने टनल का निर्माण करने वाले अधिकारियों से तो बातचीत की ही, लेकिन साथ ही साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक थे, टनल निर्माता श्रमिकों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनके अनुभवों को सुना और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। 2700 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से इस टनल का निर्माण किया गया। निश्चित रूप से सोनमर्ग टनल लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही को सुनिश्चित करेगी। कनेक्टिविटी को और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत इसके जरिए बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, उसके बाद टनल का निरीक्षण किया, टनल की निर्माण यात्रा की विस्तृत जानकारी ली, टनल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से बातचीत की और अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
आधारभूत संरचना पर काम कैसे विकसित भारत की तस्वीर को सामने लेकर आ रहा है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है सोनमर्ग टनल। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण किया गया और अब सोनमर्ग टनल भारत के नागरिकों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ तमाम सारे अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की तस्वीर को भी साकार रूप मिलता हुआ हम देख पा रहे हैं सोनमर्ग टनल के निर्माण से। विकसित भारत की इस यात्रा में सफलता का एक और सोपान सोनमर्ग टनल के रूप में यह सौगात भारत को मिली है, जिसका लाभ सीधे तौर पर भारतवासियों को होगा। साथ ही साथ इसके जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में जब भारी बर्फबारी इन पहाड़ी इलाकों में होती है, ऐसे में जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, सड़क संपर्क भी टूट जाया करता था। लेकिन नई सदी के भारत में, विकसित भारत में सोनमर्ग टनल के निर्माण से लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। निश्चित रूप से यह यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाएगा, साथ ही साथ ये पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने पूरे सोनमर्ग टनल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद इस टनल की निर्माण यात्रा कैसे शुरू हुई, किन विषम परिस्थितियों में, किन चुनौतियों का सामना करते हुए इसे अंजाम दिया गया, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान विस्तृत जानकारी ली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोनमर्ग टनल के निरीक्षण की। साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री ने टनल का निर्माण करने वाले तमाम श्रमिकों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की, उनके अनुभवों को सुना और सोनमर्ग टनल के रूप में एक और सौगात मजबूत होते भारत की, विकसित होते भारत की, सक्षम भारत की तस्वीर को बयां करती ये उपलब्धि सोनमर्ग टनल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह भी है कि इसके जरिए पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन के जरिए रोजगार बढ़ेगा, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। क्योंकि सोनमर्ग की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक न सिर्फ भारत से आते हैं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। लेकिन हम ये देखते थे कि सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी की वजह से संपर्क टूट जाया करता था, कनेक्टिविटी नहीं रहती थी, रोड कनेक्टिविटी वहां पर नहीं रहती थी। लेकिन इस टनल के निर्माण से अब ये तमाम सारी जो समस्याएं हैं वो अब खत्म होंगी और इससे जीवन तो आसान होगा ही, साथ ही साथ ये मजबूत भारत की तस्वीर को भी बयां करता है। सफल, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को भी यह दर्शाता है। और जब भारत का शीर्ष नेतृत्व इस जैसे टनल के निर्माण करने वाले श्रमिकों से जब बात करता है तो निश्चित रूप से उनका जो उत्साह है, उनका जो आत्मविश्वास है, वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबी है, जो कि आम जन के दिलों को छू लेती है। टनल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, उनका उत्साहवर्धन किया और इस उपलब्धि के लिए, इस सफलता के लिए उनके श्रम को
प्रधानमंत्री ने सराहा और उन्हें प्रोत्साहन दिया। ये नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ये नए कश्मीर की तस्वीर को बयां करती हुई तस्वीर है, जहां पर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां से रोजगार के कई सारे मौके और ज्यादा बढ़ेंगे, जहां कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी और इसके जरिए निश्चित रूप से भारत के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया, बल्कि टनल का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के साथ साथ टनल की निर्माण यात्रा में अपना श्रमदान देने वाले जो तमाम सारे श्रमिक थे, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद हमने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आधारभूत संरचना के विकास पर बहुत ज्यादा बल दिया गया और उसी के तहत यह विकसित जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर सारा भारत आज देख रहा है, जहां पर सोनमर्ग टनल की सौगात भारत के नागरिकों को आज मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सौगात दी है। सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का निरीक्षण किया। 2700 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल का निर्माण किया गया था और इसके निर्माण से अब श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की यात्रा जो है वो सुलभ होगी, आसान होगी और निश्चित रूप से इसके जरिए जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये नए भारत का नया कश्मीर है, जहां पर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और विकास की इस नींव के जरिए समृद्ध संपन्न जम्मू कश्मीर की नई इमारत यहां पर खड़ी की जाएगी, जहां पर हर काम को हाथ मिलेगा, जहां पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जहां पर पर्यटन की सुंदर तस्वीर को साकार होता हुआ हम देख पाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल के उद्घाटन के बाद टनल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ इसकी जो निर्माण यात्रा रही उसको भी उन्होंने बारीकी से समझा। कैसे इसके निर्माण की शुरुआत की गई, किन विषम परिस्थितियों में, किन चुनौतियों का सामना करते हुए इसे पूरा किया गया, इन अनुभवों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत विस्तार से जाना। न सिर्फ जाना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले श्रमिकों का उत्साहवर्धन किया, उनके साथ चित्र खिंचवाए और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से संवाद स्थापित करते हैं तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टनल का निर्माण करने वाले जो जमीनी स्तर के श्रमिक हैं, उनका उत्साह कितना चरम पर होगा। और वाकई में यह निर्माण जो है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम चुनौतियों के बीच, प्रतिकूल मौसम के बीच ये जो टनल का निर्माण किया गया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। निश्चित रूप से कई सारी चुनौतियों का सामना भी इस दौरान किया गया होगा, लेकिन अब साकार होती हुई तस्वीर जब उपलब्धि के रूप में भारत के नागरिकों को समर्पित की गई है,
तो निश्चित रूप से इससे हम कह सकते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर होगा। जो सोनमर्ग से श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनकी जो यात्रा है उसको इसके जरिए सुगम बनाया जाएगा और उनकी जो यात्रा होगी वो सुखद भी होगी। न सिर्फ यात्रा सुखद होगी बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और जब किसी भी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो पर्यटन और उसके आसपास से जुड़े हुए जो तमाम सारे क्षेत्र हैं वहां पर भी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वहां पर भी रोजगार को गति मिलती है। बहुत ही दूरगामी सोच के साथ सोनमर्ग टनल के निर्माण की नींव रखी गई थी और आज जब यह देश को समर्पित है